लखनऊ में जी मीडिया की टीम ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ईवीएम की वजह से हमारी हार हुई, बैलेट से सबसे ज्यादा वोट हमें मिल रहे हैं। वहीं पर जब करहल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार बड़े दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा है। इन बड़े दिग्गजों में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा थे, समाजवादी पार्टी में गए थे और इस बार उनको भी हार का सामना करना पड़ा। पहला सवाल, हार की वजह क्या रही? क्योंकि लगातार जो काउंटिंग हो रही थी उस वक्त भी आप दावा कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। देखिए, चुनाव तो हम जीते हैं। बैलेट पेपर की वोटिंग में 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, मात्र 99 पर भाजपा जीती है। लेकिन ईवीएम मशीन के द्वारा हुए वोटिंग में भाजपा कैसे जीत गई, ये बात आज पूरे उत्तर प्रदेश को अचंभित कर रहा है और कहीं न कहीं लगता है कि कुछ खेल हुआ है। वो खेल क्या हुआ है, इसके विषय में चैनल और मीडिया के भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इस पर चिंतन करें और सभी राजनीतिक पार्टियों से भी मेरा यही सुझाव है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव को सुनिश्चित कराने के लिए कहीं न कहीं और प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल हमारा यह है कि ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि उनको पहले फेज में ही मालूम चल गया था, तो ईवीएम पे आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको पहले फेज में हार मालूम चल गई थी। देखिए, मैं अपना मंतव्य दे रहा हूं, कौन क्या कह रहा है उसके विषय में आपको उनसे ही सवाल करना चाहिए। जो साक्षात दिखाई पड़ रहा है मैं उस पर बोल रहा हूं। बैलेट वोटिंग में 304 पर सपा आगे है और हमारा नारा भी यही था कि अब की बार सपा 300 के पार। तीसरा और आखिरी सवाल है, क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यूपी की सियासत में आप एक बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं, ओबीसी नेता के तौर पर माने जाते हैं और अखिलेश यादव ये बहुत बेहतर तरीके जानते हैं। इसीलिए इस बार प्लानिंग हो रही है कि आपको करहल सीट से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि समीकरण बनेगा और 2024 में इसका फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का जो पूरा वोट बैंक है वो आप समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर करा सकते हैं। ये अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और इसीलिए वो वहाँ से इस्तीफा देने की बात है। तो आपको लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें कितना दम है और आप अगर वहाँ से लड़ाया जाएगा तो आप लड़ने को तैयार हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी कोई बात हुई है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहीं इस्तीफा दिया है। इसलिए जो बातें केवल हवा में हैं, मैं उसका उत्तर देना समीचीन नहीं समझता हूँ। फिलहाल कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार जो है अटकलों का दौर तेज हो गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि करहल सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़वाकर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक बड़े चेहरे को अभी भी हम लगातार जो है तवज्जो दे रहे हैं और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है।